हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, आज बहुत ही हार्ड लेवल की अपने पास प्रॉब्लम आई हुई है। ठीक है, जितना हो सके उतना इजी वे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और जो कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, हम इसका सीपीपी में भी और जावा में भी। कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो मेन चीज रहेगी, आप क्या कर सकते हो, कोड वगैरह स्किप कर सकते हो। अगर आप इसको खुद कर सकते हो, आप एक्सप्लेनेशन स्किप ना करना। ठीक है, क्योंकि मैं हर एक चीज कोशिश करूंगा कवर करने की, जो जो मतलब मैंने क्वेश्चन में देखी है, जो जो सीखी है क्वेश्चन में। ठीक है, काफी चीजें सीखने को मिली आज इससे। तो अब पढ़ते हैं अपनी सबसे पहले स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट हमारे पास क्या कह रही है। एलिना इज द टॉपर ऑफ द क्लास, वंस हर टीचर आस्क्ड हर ए प्रॉब्लम, ही गेव एलिना एन एरे ऑफ इंटीजर ऑफ लेंथ एन। मतलब सिंपल क्या हुआ है, एक एरे गिवन होगा एन लेंथ का। ठीक है, ही कॉल्स ए सबसेट ऑफ एरे ए डबल आर गुड। मतलब एरे का कोई भी आप सबसेट ले सकते हो, वो गुड कब होगा, इफ इट्स प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। अगर उस सबसेट में जो एलिमेंट है, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम प्राइम नंबर का यूज करके, ठीक है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक प्राइम नंबर आपने दो बार यूज कर लिया, ठीक है, तीन गुना तीन कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं आप कर सकते। डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आपके होने चाहिए, हर एक प्राइम नंबर अलग अलग होना चाहिए। उनकी मल्टीप्लीकेशन से उस जो प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट कर सके हम, तो वो एक गुड सबसेट होगा। ठीक है, ही आस्क्ड हर टू फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट गुड सबसेट्स इन ए डबल आर। मतलब हमें टोटल सबसेट बताने हैं। सब एरे क्या होता है, जो कंटिन्यूस होता है। सबसेट क्या होता है, आप एलिमेंट छोड़ के भी एलिमेंट उठा सकते हो। ठीक है, तो हमें टोटल सबसेट उसमें बताना है। ठीक है, आंसर लार्ज हो सकता है तो उसका मॉडल अगर 9 × 10⁻⁹ से, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। ठीक है, तो हमें सोल्व करना है। ठीक है, एलिना की मदद करनी है। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, इस एग्जांपल को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अपने एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, छोटे एग्जांपल को पिक करके उससे करेंगे इसको। इस एग्जांपल में क्या है अपने पास, अगर आप 1 2 को देखो, इसका प्रोडक्ट आएगा 2। और आप इसको डायरेक्टली प्राइम नंबर 2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एक हो गया ये। 1 2 3 को देखो, प्रोडक्ट आएगा 6, और इसको आप 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1 और 3 को 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2 को तो 2 से कर ही सकते हो, 3 को 3 से कर सकते हो, 2 3 को भी, जो 6 प्रोडक्ट आएगा उसको भी 2 × 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। टोटल कितने बने, 6। ठीक है, यह है अपना आंसर। अब क्या करते हैं, छोटे से एग्जांपल देखते हैं कि भाई क्या क्या चीजें इसमें रहने वाली है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम जिस चीजें यूज कर रहे होंगे वो यूज कर रहे होंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्लस बिट मास्किंग। ठीक है, दोनों चीजों के बारे में आपको बताते चलेंगे कि भाई किस तरह से वो यूज हो रही होंगी अपनी। देखो, मैं जितना सिंपल बना सकता हूँ उतनी कोशिश करूंगा बनाने की। अगर फिर भी कोई ऊपर नीचे हो जाता है तो भाई माफ करना। तो देखो, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल लेता हूँ अपना 2 लेंथ का, 2 और 6 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, आपको यहाँ से हल्की हल्की चीजें क्लियर होनी शुरू होगी। ठीक है, इसमें क्या क्या बन सकता है, अगर मैं खाली 2 की बात करूँ, 2 खुद ही एक प्राइम नंबर है, एक सबसेट। ठीक है, 6 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 2 × 3, दोनों प्राइम नंबर है, दो सबसेट। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट आपका आता है 2 × 6 की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी। ये जो है अपना ध्यान वाला पॉइंट है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लीकेशन आएगी 12। आप कहोगे अगर मैं इस पूरे को एज ए सबसेट पिक करता हूँ, ठीक है, इसकी मल्टीप्लीकेशन आ गई 12। क्या मैं 12 को प्राइम नंबर के फॉर्म में, मतलब डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर के फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, आप ये पॉइंट नोट करो। 2 किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, 2 की फॉर्म में। 6 किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, 2 × 3 की। तो ओवरऑल 2 × 2 × 3। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास आया 12। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर, एक प्राइम नंबर आप दो बार यूज नहीं कर सकते, डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हो। इसका मतलब 12 जो आपका, 2 और 6 आप अगर एक सबसेट चूज करते हो तो वो आपका गुड सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ये बात मेरे को समझ में आई। इसका मतलब मेरे को क्या देखना है कि भाई अगर जो मैं नंबर चूज कर रहा हूँ उनमें से अगर उनके जो फैक्टर्स है, ठीक है, वो कॉमन आ जाते हैं मेरे पास, तो वो मेरा गुड सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब उनके फैक्टर मेरे पास डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कोई और नंबर लेकर आपको दिखाऊं, अगर मेरे पास 7 आ जाए, 5 आ जाए, 7 खुद एक प्राइम है, 5 खुद एक प्राइम है। ठीक है, 7 और 5 की मल्टीप्लीकेशन 35 है, इसका फैक्टर खाली मेरे पास 7 है, इसका फैक्टर खाली मेरे पास 5 है। 1 को मेरे को कंसिडर नहीं करना है इसमें। ठीक है, क्योंकि 1 मेरा प्राइम भी नहीं होता। ठीक है, 35 आया तो अब देखो यहाँ पर, 35 को सीधा 7 × 5 आप रिप्रेजेंट कर दोगे, तो मतलब 7 भी एक गुड सबसेट हुआ, 5 भी हुआ, और 7,5 भी हुआ। ठीक है, पर ये केस 2,6 में नहीं चला, क्योंकि 2 का जो मेरा फैक्टर आया था वो 2 आ गया था, 6 में भी मेरे पास 2 आ गया था। ठीक है, ये उसका कारण रहा। अब इसको फर्दर अपना देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें अपनी बनने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को एक चीज पता चली कि मेरे को क्या ध्यान रखना है
जितने मेरे नंबर है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ। मेरे पास जो नंबर रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। यहाँ से मेरे को एक चीज पता चली, 1 से लेकर 30 तक नंबर रहने वाले हैं। जितने नंबर है, अगर मेरे को पता चल जाए कि उनके प्राइम फैक्टर कौन कौन है, जैसे 2 का प्राइम फैक्टर 2 था, 6 का प्राइम फैक्टर 2 क्रॉस 3 था, फिर मैं चेक कर लूँ कि क्या इनके कोई प्राइम फैक्टर आपस में इंटरसेक्ट तो नहीं होते, ठीक है, सेम तो नहीं होते, कॉमन तो नहीं आते। अगर कॉमन नहीं आते तो हाँ, मैं उनको सबसेट में कंसिडर कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। इतनी बात मेरे को क्लियर हुई, ठीक है। तो मतलब अगर मैं हर एक एलिमेंट का, ठीक है, अगर मैं हर एक एलिमेंट का अपना, जैसे मान लीजिए मेरे पास रह जाता है 1 2 3 4, ठीक है। वन को तो मेरे को कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक बार आंसर भी दिखा देता हूँ। इसका आंसर जो हमारे पास बन गया था, देखो वो मेरे पास क्या क्या बन गया था। यहाँ से आप एक और चीज ऑब्जर्व करो। 3 मेरे पास आंसर में था, 1 3 भी मेरे पास आंसर में था, 2 मेरे पास आंसर में था, 1 2 भी मेरे पास आंसर में था, 2 3 मेरे पास आंसर में था, 1 2 3 भी मेरे पास आंसर में था, क्योंकि प्रोडक्ट पे वन कोई फर्क नहीं पाने वाला, ठीक है। जो 2 3 का प्रोडक्ट आएगा वही 1 2 3 का आएगा, इसलिए वन सिर्फ क्या कर देगा, जितने मेरे सबसेट बन चुके हैं, देखो मेरे वन को छोड़ के कितने सबसेट बन चुके थे, 2 2 3 3, वन मेरे पास कितना है, 1 1 है। तो वन क्या करेगा, इन सारे सबसेटों के साथ लग के, 2 के साथ भी लग के, 2 3 के साथ भी लग के, 3 के साथ भी लग के इनको डबल कर देगा, ठीक है। और अगर मेरे पास एक और वन होता तो वो भी लग के इनको डबल कर देता, ठीक है। तो मतलब इस तरह से मेरा काम चलने वाला है। एक तो मेरे को ये बात में समझ में आई। तो इसका मतलब वन की मेरे को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। वन तो सिर्फ मेरे को देख लेना भाई, वन मेरा कितनी बार आ रहा है, बाकी एलिमेंटों से मेरा जो आंसर आएगा हर वन उसको ×2 करके मतलब मेरा आंसर आता रहेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब 2 के फैक्टर मेरे को पता चल जाए 2 है भाई, 3 4 के मेरे को पता चल जाए भाई 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। इसका मतलब 4 मेरा आंसर में नहीं आने वाला, ठीक है। अगर मेरे पास 9 एलिमेंट आ जाता है तो उसके फैक्टर क्या है, प्राइम 3 क्रॉस 3 है। इसका मतलब यार 9 भी मेरा आंसर में नहीं आने वाला, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 12, अब 12 के फैक्टर क्या होते हैं, मैंने आपको दे दिया 2 क्रॉस 6 भी कर सकते हो आप, या आप ऐसे कर लो, जैसे मान लीजिए 2 क्रॉस 3 हमने करा था। अभी इनडायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली तो 4 ही आई, ठीक है। तो मतलब दिक्कत मेरे, अब मैं 16 आपको लिख के दिखा देता हूँ। 16 क्या होगा, 4 क्रॉस 4, 4 कैसे होगा 2 क्रॉस 2, 4 कैसे होगा 2 क्रॉस 2, भाई 2 4 बार आ गया, ठीक है। तो भाई ये भी मतलब मैं नहीं ले सकता चार एक ही बार, किसी एक प्राइम नंबर को मैं ले सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन में। इसका मतलब जो 4 के डिविजिबल होंगे, जो 4 के डिविजिबल होंगे वो मेरे आंसर में किसी प्रकार से कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सेम चीजें मैंने किसके साथ देखी, 3 के साथ, ठीक है। इसको मैं दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास 18 आ जाता है, इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2, ठीक है। आगे दिक्कत, दिक्कत किस कारण आई, 9 के कारण। इसका मतलब जो 9 से डिविजिबल होंगे वो भी मेरे आंसर में नहीं आएंगे, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, सेम ये 2 का वाल 2 के लिए देख लिया हमने, 3 के लिए देख लिया। फिर आता है मेरे पास 5, 5 के लिए मेरा 5 क्रॉस 5 का बनता है 25, ठीक है। इसका मतलब अगर मेरे पास 25 आता है, 25 का कोई फैक्टर तो मेरे पास आएगा ही नहीं, क्योंकि मतलब 25 की मल्टीप्लीकेशन तो सेकंड वाली हमारी 50 बन जाती है, और मेरे नंबर कहाँ तक होंगे, 30 तक ही होंगे। इसका मतलब 25 भी मेरा किसी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। ये बातें मेरे को अपनी समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी तक मैंने क्या क्लियर कर लिया कि मेरे को प्राइम फैक्टर पता होने चाहिए, नो कॉमन। मैं क्यों लिख रहा हूँ इस चीज को, ठीक है, क्योंकि काफी चीजें इसमें ध्यान रखनी है, भूल ना जाए हमने जो पीछे करा, ठीक है, ताकि हमारा रिवाइज साथ साथ होता रहे। नो कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए जो भी सबसेट हम चूज करेंगे, ठीक है। और साथ के साथ मेरे पास क्या होना चाहिए, 4 9, और मेरे पास 25 तो खुद ही नहीं होना चाहिए। 9 के मेरे पास डिवीजन नहीं होना चाहिए, मतलब 9 जिनको डिवाइड कर देगा वो नहीं चाहिए, जैसे 9 18 27 30 तक की रेंज में तो ये आते हैं, और 4 के लिए भी सेम केस हो गए, ठीक है। ये चीजें मेरे को समझ में आई। अब चलो इन चीजों को हम नेगलेक्ट भी कर देंगे, 4 9 और 25 वाले जो भी जिनको डिवाइड करते हैं उनको हम छोड़ भी देंगे। बाकी बचे हुए का क्या करें, ठीक है। बाकी बचे हुए का क्या करें, मान लीजिए मेरे पास आ जाता है 15, ठीक है। तो मैं इसको 3 और 5 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट आता है। अब मेरा एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई मेरे पास क्या आएगा, एरे ऑफ आई मेरा 1 से 30 के बीच होगा, तो वो किन प्राइम फैक्टर से डिविजिबल होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर तो देखना है किन प्राइम फैक्टर से डिविजिबल होगा, जो 1 से 30 के बीच एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। 1 से 30 के बीच मेरे जो प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं वो मैं आपको पहले लिख के बता देता हूँ। अभी मैंने लिख लिया अपने सारे प्राइम फैक्टर, जो भी मतलब प्राइम नंबर जो भी मेरे 1 से 30 के बीच आ सकते हैं, ठीक है। अब जो भी नंबर होगा वो इनका ही डिविजिबल होगा, ठीक है। इनका ही यूज करके मेरा बना होगा। जैसे मेरे पास 2 आया था तो इसका था वो, ठीक है। 6 आया था तो वो
इन दोनों से मिलकर बना था, ठीक है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन रखते हैं, जैसे मेरे पास 6 है ना भाई, मेरे को पता चल जाए यार ये इस 6 से डिवाइड है, ठीक है। मेरे पास भाई जैसे 15 है ना, तो मेरे को पता चल जाए भाई ये इस 3 और 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं कैसे करूंगा, इस चीज़ के लिए मैं यूज़ करूंगा अपनी बिट मास्किंग, ठीक है। वो कैसे यूज़ होगी वो भी बिल्कुल ध्यान से समझना आप। मेरे को पता है मेरी लिमिट ही क्या है भाई, मेरी लिमिट ही खाली 10 नंबरों तक वैलिड है, ठीक है। 10 नंबर मेरे पास आने वाले हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 आता है, ठीक है, तो मैं 2 को कैसे, 2 मेरा सिर्फ 1 से डिविजिबल है, 2 से ही, ठीक है। तो मैं उसको कुछ इसकी जगह, इस बिट मास्किंग में मेरा क्या होता है, 1 और 0 में प्लेस करता हूँ, ठीक है। इसकी जगह मैं 1 प्लेस कर दूंगा, खाली मैंने इसकी जगह 1 प्लेस कर दिया, ठीक है, कि भाई ये खाली 2 से डिविजिबल है। मेरे पास आता है 3, वो मैं क्या करूंगा, 2 से वो डिविजिबल नहीं है, वो 3 से डिविजिबल है। 2 से वो डिविजिबल नहीं है, वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। मैं उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी बना दूंगा, 2 की रिप्रेजेंटेशन मैं कुछ ऐसी बना दूंगा, ठीक है। मेरे पास आता है 4 5, मैं आपको लिख के बताता हूँ, मेरे पास आता है 4, ठीक है, ये 4 से डिविजिबल है। मैंने आपको बताया 4 9 और 5 वाले मेरे को, मतलब 25 मेरे को नहीं लेना है, ठीक है। और जो 4 और 9 के डिविजिबल है वो भी मेरे को नहीं लेने हैं, ठीक है। तो इसको तो छोड़ दो भाई, इसको तो भूल दो, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा 5, अब ये ना तो 2 से डिविजिबल है, ना ये 3 से। अगला मेरे पास 5 ही आता है, ये उससे डिविजिबल है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट क्या करता है बाइनरी फॉर्म 1 को, ये रिप्रेजेंट क्या करता है 2 को, ये रिप्रेजेंट क्या करता है 4 को, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास 6, जो कि 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। ये रिप्रेजेंट क्या करता है मेरा 3, वन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं 2 की जगह 1 प्लेस कर दूं, 3 की जगह 2 प्लेस कर दूं, 4 की जगह 4 प्लेस कर दूं, ठीक है। तो उस 4 से मैं क्या उस 4 को मैं अगर बाइनरी फॉर्म में देख लूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा जो पहले इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी है, जो पहला मेरे पास प्राइम नंबर है ना, तो उससे डिविजिबल है ना 2 से। जो ये वाला है भाई इससे डिविजिबल है, मतलब 5 से डिविजिबल है ये, ठीक है। सिंपल सी बात ये होगी मेरे पास, ठीक है। और सेम काम मैं किसके लिए कर लूँ, 5 मतलब 6 के लिए मैंने 3 बना लिया, ठीक है। 1 1 आ गया, मतलब पहले 2 से डिविजिबल है ये खाली, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो सकता है कि यार, एक तो मैं इनको, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में बना रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि ये किससे डिविजिबल है या नहीं, तो मैं सीधा यार 6 के लिए सीधा यहीं से नहीं चेक कर लूंगा क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मेरी सेम बनने वाली है, ठीक है। 6 के लिए सीधा चेक कर लूंगा 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है। जैसे 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, फिर 7 पर आएंगे, देखेंगे नंबर बड़ा हो गया 7, तो ब्रेक मार के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो सकता है, लेकिन अब ये बिट मास्किंग हमारी हेल्प कैसे करने वाली है, ठीक है। 2 की रिप्रेजेंटेशन मेरे पास क्या आई, 2 की रिप्रेजेंटेशन आई मेरे पास बिट में ये, 6 की रिप्रेजेंटेशन मेरे पास क्या आई ये, ठीक है। अब मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, 2 और 6 की मल्टीप्लीकेशन जो कि 12 है, वो मेरे आंसर में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि दोनों में भाई एक चीज कॉमन है। जो क्या कॉमन है कि दोनों 2 से डिविजिबल है, ठीक है। बिट में आपको ये देखो बड़ा फायदा होगा कि भाई आपकी दोनों पोजीशन पे सेट बिट आ गई, दोनों पोजीशन पे आपकी सेट बिट आ गई, तो इसका मतलब दोनों सेम नंबर से, सेम प्राइम नंबर से डिविजिबल है। इसको इकट्ठे आप सब सेट में नहीं ले सकते। ये बात आपको समझ में आई। अब बिट की रिप्रेजेंटेशन है, दोनों पोजीशन पे सेट बिट है, हमें पता कैसे चले कि भाई किन्हीं 2 पोजीशन पर सेम पर सेट बिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमें एकदम कैसे पता चल जाएगा कि भाई हाँ भाई किन्हीं 2 पोजीशन पे सेट बिट नहीं है, अगर इन दोनों पे सेट बिट है तो इनका एंड मेरे पास क्या आएगा 1। आगे चाहे कुछ भी हो, जहां पर सेट बिट होगी दोनों पोजीशन पे, वहां पर तो मेरा 1 आ ही जाएगा। इसका मतलब अगर कहीं सेम पोजीशन पर मेरे सेट बिट होगी तो मेरा एंड कभी 0 नहीं आएगा। और अगर कभी दोनों 2 नंबरों के जो प्राइम फैक्टर है वो मैच नहीं करेंगे, ठीक है, कोई एक प्राइम फैक्टर भी मैच नहीं करेगा, तो किसी भी एक पोजीशन पर दोनों नंबर की सेट बिट सिमिलर नहीं आएगी, ठीक है। या तो दोनों पोजीशन पर 0 पड़ी होगी, या किसी एक पर 0 पड़ी होगी, किसी एक पे 1 पड़ा होगा। तो इसका मतलब मेरा कभी भी उनका एंड 0 से ग्रेटर होगा ही नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात, अगर मैं आपको किसी एक एग्जांपल से बताऊं भी, मैं 6 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 क्रॉस 3 से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। और मैं क्या कहूँ, मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है। 5 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, ना तो 3 से ना 2 से। अगर आप इसका एंड करोगे 0 0 0, इसका मतलब क्या, मेरे को डायरेक्ट पता चल गया हाँ भाई इन दोनों को मैं सबसेट में ले सकता हूँ, और 6 और 5 को आप एक्चुअल में भी सबसेट में ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास खाली एरे 6 और 5 ही हो तो आपके 3 आंसर बनेंगे, एक तो 6 जिसको आप 2 क्रॉस 3 से रिप्रेजेंट कर दोगे, एक 5 जिसको आप खाली 5 से रिप्रेजेंट कर दोगे, एक 6 क्रॉस 5 जिसको आप 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 से रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है, 30 को।
तो यहाँ से मेरे को समझ में आया कि मैं बिट मास्किंग की यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब मेरे को भैया क्या करना है, मेरे को हर एक नंबर को अपना बिट के रूप में, मतलब 1 1 0 1 1 0 हर एक नंबर की मेरे को एक वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, अब ये काम आप कैसे कर सकते हो, हर एक नंबर के लिए इस एरे पर ट्रेवर्स करके भी कर सकते हो। ठीक है, वरना अपने पास नंबर ही कितने हैं, 1 से 30 तक नंबर है, जिसमें से कौन कौन से एलिमिनेट हो गए, 4 एलिमिनेट हो गया, 8 12 16 20 24 28। ठीक है, और क्या एलिमिनेट हो गया, 9 एलिमिनेट हो गया, 18 27 एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और क्या एलिमिनेट हो गया, मेरे पास 25 एलिमिनेट हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर तो मेरे ऐसे एलिमिनेट हो गए जिनका मेरे को कुछ लेना ही नहीं है। ठीक है, बचे कितने, 19 नंबर। या आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एक एरे लेके इन 19 की जो भी ये वैल्यू आती है, जैसे 2 की वैल्यू आई 1, 3 की वैल्यू आई 2, 5 की वैल्यू अपने पास क्या आई 4, 6 की वैल्यू 3 आई, 19 नंबर की अपनी कॉपी पेन पे निकाल लो। ठीक है, या तो एक फंक्शन बना लो, या फिर 19 नंबर की ये वैल्यू निकाल के अपनी एरे में पहले ही पुट कर दो। ठीक है, मैप में पुट कर दो, एरे में पुट कर दो, जो आपकी मर्जी इस मर्जी में पुट कर दो। ठीक है, सबसे पहली बात मेरे को ये समझ में आई। ठीक है, हम क्या करेंगे, मैं पहले से कंप्यूट करके रखी हुई है, तो वही पुट कर दूंगा मैं तो डायरेक्ट। ठीक है, कोई फंक्शन नहीं बनाने वाले इसके लिए हम। और अपनी एक और वैल्यू भी कम हो सकती है, जो कि होगी अपनी 1। 1 को मैंने आपको बताया था, जितने 1 होंगे बस सीधा मल्टीप्लाई करते चले जाओ, वो मैंने आपको दिखा भी दिया था क्यों करते चले जाओ। ठीक है, तो मतलब 12 अपनी एलिमिनेट होगी, अपने सिर्फ 18 नंबर की वैल्यू निकाल के अपने को जो है एरे में पुट कर लेनी है। ठीक है, इतना काम हो गया। ठीक है, हमें पता चल गया कि अभी अगर एंड इन्हीं नंबरों का 0 के इक्वल आएगा तभी वो दो नंबर अपने उसमें प्लेस हो सकते हैं, अदरवाइज वो नंबर प्लेस नहीं होंगे। ठीक है, चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई मेरे को। अब देखो यहाँ पर, अब मेरे पास कितने नंबर है टोटल, 10 नंबर है। 6 के लिए मेरी रिप्रेजेंटेशन आ रही है 2 क्रॉस 3, जो कि आ रही है 1 1। ठीक है, मेरे पास कितने प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नंबर थे 30 तक। अब मेरे पास ऐसा हो सकता है कोई नंबर कुछ इस तरह से आए, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7 क्रॉस, उसके बाद 11 क्रॉस, फिर 13 क्रॉस 17 क्रॉस 19 क्रॉस 23 क्रॉस 29। ठीक है, 10 हो गए पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये जिस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा वो भी तो एक ऐसा नंबर है जिसको हम खाली प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ भी आए, ठीक है, वो भी एक मेरा आंसर में आने वाला है। ठीक है, वो नंबर भी, अगर मेरे पास ये सारे नंबर अपने जो गिवन आ रहे हैं उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखो, अब वो नंबर इन सारों की मल्टीप्लिकेशन है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, मतलब 10 टाइम 1, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होगी भाई, वो 10 के 10 प्राइम नंबर जो मेरे 1 से 30 के बीच है, उनसे उनसे क्या है अपना डिविजिबल है। ठीक है, अब देखो, अब ये रिप्रेजेंटेशन मेरी किसकी बनती है, ये रिप्रेजेंटेशन किसकी बनती है, आप देखो, यहाँ 2 की पावर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 मेरा मैक्सिमम जा रहा है। ठीक है, लास्ट में कुछ नहीं है, 2 की पावर 9 मेरा होता है 512। ठीक है, 512 और 2 की पावर 10 मेरे पास हो जाएगा 1024। इसका मतलब 1024 से तो लेस होने वाला है इनका सम। ठीक है, डायरेक्ट मेरे को सीधा पता चल गया, चाहे आप इन सारों को सम भी करके देख लो, 1024 से कम होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब जो मेरी ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होने वाली है, ठीक है, बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन होने वाली है वो 1024 से तो ना भाई ऊपर नहीं जाने वाली है। ठीक है, उसके अंडर अंडर रहेगी। इतनी बात मेरे को समझ में, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को मतलब इनका यूज करके उससे डिविजिबल होना है, जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम नंबर ही क्या बन सकता है, यही तो बन सकता है अपना मैक्सिमम नंबर, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। किसी नंबर को आप, किसी प्राइम फैक्टर को आप ट्वाइस तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर है उसकी रिप्रेजेंटेशन भी हम बाइनरी का यूज करके भाई इसके अंडर अंडर ही कर देंगे। ठीक है, इतनी बात मेरे को समझ में आई। तो अब देखो, मान लीजिए कोई नंबर है मेरे पास, कुछ ऐसा सा है। ठीक है, कुछ ऐसा सा है, और ये मेरा ना, मान लेता हूँ मैं किस किस को यूज करके आ रहा है, वैसे मैं लिख दे रहा हूँ कि भाई मेरा 23 और 10 को 7 को, सॉरी दोनों प्राइम होने चाहिए, वैसे ही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरे को एक्चुअल नहीं पता किसको यूज करके आ रहा है, मैंने वैसे लिख दिया है। मान लेता हूँ मैं कि भाई अभी तक मैं ना एक सबसेट ले चुका हूँ जो कि ये है। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लीकेशन ये आ रही है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं और कौन सा नंबर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, इसमें मैं और कौन सा नंबर ऐड कर सकता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, एंड 0 के इक्वल बनना चाहिए। एंड 0 के इक्वल कब बनेगा, जब सिर्फ यहाँ पर 1 होगा, बाकी सब जगह
जीरो होगा। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? ये रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास टू की, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास ये एक सबसेट बनता है और मेरे पास एरे में टू भी प्रेजेंट है, तो भाई ये भी एक सबसेट बनेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई? इसका मतलब मेरे को क्या समझ में आ रहा है? मेरे को समझ में आ रहा है कि ये जो मेरे पास रिप्रेजेंटेशन बनती है टोटल, ठीक है, इसमें जितनी भी मेरी वेरिएशन बन सकती है, कितनी वेरिएशन बन सकती है, मैंने आपको क्या कहा, 1024 के अंदर अंदर आप सारों को रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। तो मतलब मेरी जो रिप्रेजेंटेशन बन सकती है वो कितनी बन सकती है? जीरो से लेके अपनी 1024 तक, 1024 से लेके मतलब जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और सारी जो वन होंगी वो 1024 से लेस लेस होंगी। मैं बस अपर बाउंड अपना लेके चल रहा हूँ कि 1024 के अंदर अंदर मेरा सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जितने भी इसमें वेरिएशन बन सकते हैं, इसमें सारे अपने वैलिड आंसर आ जाएंगे, ठीक है। सारे वैलिड आंसर का मतलब हर एक जगह जीरो जीरो, जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जितने भी बनेंगे सारे आ जाएंगे, ठीक है, इस लेंथ के लिए। अब मेरे पास जितने एलिमेंट है रे में, मान लीजिए मेरे पास टू है, ठीक है, और मेरे को पता है कि भाई मेरा जो रिप्रेजेंटेशन बनने वाली है वो इसके अंडर अंडर बनने वाली है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हर एक के लिए जीरो से लेके 1024 के लिए चेक नहीं कर सकता कि किसके साथ मेरा मतलब एंड करके टू का, टू की जो रिप्रेजेंटेशन है, टू की रिप्रेजेंटेशन क्या है मेरे पास, सॉरी, टू की रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास ये वन, ठीक है। और ये हल्की सी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, मेरी रिप्रेजेंटेशन तो टू की है, मतलब ये है तो वैल्यू टू, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन किसकी थी? ये रिप्रेजेंटेशन मेरे पास मैंने आपको दिखाई थी, देखो थ्री की थी। इसका मतलब मैं इनके साथ थ्री को एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपको चीज मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो टू की रिप्रेजेंटेशन मेरे पास है वन, ठीक है। अब मैं ये जो जीरो से 1024 तक लूप चलाऊं, हर एक रिप्रेजेंटेशन के साथ इसका एंड करके देखो, जिसके साथ भी जीरो आता है, इसका मतलब यार उसके साथ तो फिट हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा एक दो करके भी दिखाऊं, मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा, जीरो, जीरो की रिप्रेजेंटेशन सारी जीरो, उसका एंड कर दो आप वन से, ठीक है। इसका मतलब यार टू तो इसके साथ फिट हो सकता है, ठीक है। आगे मेरे पास आए वन आ जाए, ठीक है, वन की रिप्रेजेंटेशन होती है वन, टू की रिप्रेजेंटेशन भी मेरी वन ही है जो मैंने आपको बताई। इनका एंड आया नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वन के साथ ये फिट नहीं हो सकता, ठीक है। आगे आया मेरे पास टू, टू की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है मेरी, वन जीरो, और टू की यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन क्या है, वन, इसका मतलब होता है इसके साथ फिट हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे कर करके मेरा क्या आ जाएगा, जितने भी टोटल मतलब 1024 तक मेरे जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो भी है, मतलब मेरी जितनी कॉम्बिनेशन बन सकती है वन जीरो की, उन सारों में जिसमें टू फिट बैठता है उसके लिए मेरा अपन आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप सोचोगे यार इसमें डीपी कहाँ यूज होगी, ठीक है। डीपी कैसे यूज होगी? अब मान लीजिए मेरे पास आंसर आता है इसका कुछ, ठीक है, टू की रिप्रेजेंटेशन मेरे पास क्या है, कुछ ये है खाली वन, ठीक है, इसके साथ ये फिट हो जाएगा क्योंकि इसका एंड जीरो आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास किसी की ये रिप्रेजेंटेशन है, किसी वैल्यू की, मान लीजिए मेरे पास ये रिप्रेजेंटेशन है उसके प्राइम नंबर्स की, ठीक है, और उसके साथ मैं टू फिट करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि उसके किसी फैक्टर्स में मेरे पास टू एज ए फैक्टर नहीं है, ठीक है, प्राइम फैक्टर एज ए टू मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब वो इसके साथ मिलकर एक नया सबसेट बनाएगा, ठीक है। अब ये ऐसी रिप्रेजेंटेशन, ऐसा नहीं है कि भी एक ही सबसेट की हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है मल्टीपल सबसेट की हो, ठीक है। ऐसी रिप्रेजेंटेशन हम दो तीन सबसेट की मल्टीप्लीकेशन से हमें मिल रही हो, ठीक है, मतलब दो तीन नंबरों की मल्टीप्लीकेशन से या दो सबसेट की सेम हमारे पास ये मिल रही हो, तो ऐसा हो सकता है अपने पास। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं मेरे पास कुछ ऐसा टू टू थ्री, इससे भी मेरे को ये सिक्स रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, ठीक है, सिक्स की रिप्रेजेंटेशन मतलब कुछ ऐसी, ठीक है, और इससे भी मेरे को यही मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, जिसका भी मेरा जो आंसर आ रहा है उसको क्या करूंगा, एक डीपी में स्टोर कर लूंगा, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा जीरो आ जाता है, ठीक है। अब मेरे को पता चल गया कि भाई इसके साथ जो ये है इसके साथ मेरा टू फिट हो जाएगा। अब इसके साथ टू फिट होके मेरा क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो जो भी मेरी मल्टीप्लिकेशन थी, मान लीजिए मेरा 3 क्रॉस 7 क्रॉस 11 की ये थी, ये रिप्रेजेंटेशन मान लेता हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ मान रहा हूँ। अब मेरे साथ इसके साथ मेरा टू फिट हो रहा है, इसके साथ टू फिट हो रहा है, तो इसका मतलब टू इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, टू इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है। अब जो नंबर बनेगा उसके फैक्टर्स में टू भी ऐड हो जाएगा, पहले नंबर क्या था, मान लीजिए ये था अपना, अब इसके साथ टू भी ऐड हो जाएगा, टू भी ऐड हो जाएगा, तो मतलब ये कुछ किस में कन्वर्ट हो जाएगा कि भाई ये अब टू से भी डिविजिबल है क्योंकि टू उसकी मल्टीप्लीकेशन में आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब अब ये मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, ये मेरा सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये टू की थी मेरे पास नीचे, ये उसकी, दोनों का और कर दो, ये आ गया। अब मेरे पास ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। इसका मतलब इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन के लिए मेरे पास सबसेट है और उस नंबर का मैं प्राइम नंबर्स का यूज करके अपना
मतलब बना सकता हूँ, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसकी वैसे मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा आएगी, मैंने वैसे एक रैंडम अपना एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। तो फिर मैं क्या करूंगा अब, इस नंबर का, ये नंबर मेरा बन के आ गया, ठीक है। इस नंबर से इसकी टोटल कितनी रिप्रेजेंटेशन बनेगी, जितनी बाबूजी इसकी टोटल अभी तक बन चुकी है, ठीक है, उन सारों पे टू लगा के वो तो बनेगी, ठीक है। और उन सारों पे आप टू लगा रहे हो, टू भी आपके पास जितने टू है आपके पास, ठीक है, हर एक टू अलग अलग आप लगा सकते हो अगर आपके पास टू टू है, ठीक है। मान लीजिए यही मैं जैसा मैंने आपको बताया था, 2 2 3 है, तो आपका 6 एक बार नहीं, 6 आपका 2 बार बनेगा, ठीक है। तो मतलब जितनी बार आपका टू है वो तो आएगा ही, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी, जो ये नीचे वाला नंबर है आपका, इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टू है अपना, मल्टीप्लाई बाय ये मेरे पास जितनी बार बन चुका है, ठीक है। ये मेरे पास जितनी बार बन चुका है वो मेरा किस में स्टोर होगा, वो मेरे डीपी में स्टोर होगा, कि ये मेरा कितनी बार कंप्यूट हो चुका है, ठीक है। और इसके आंसर में इसको ऐड कर दो, ठीक है। मतलब 1111 मेरा टोटल इतनी बार बन जाएगा जितनी बार मेरा ये बन चुका है, मल्टीप्लाई बाय जितनी बार मेरा टू प्रेजेंट है मेरे एरे में, ठीक है। और फिर लास्ट में मेरे को सिंपल क्या करना है, अब मेरी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कहाँ से, 0 से लेके 1024 तक ही हो सकती है भाई, इससे ज्यादा हो नहीं सकती, मैंने आपको बताया। हर एक रिप्रेजेंटेशन मेरी एरे के जो एलिमेंट है उनको यूज करके कितनी बार बन रही है वो मेरी इसमें आ चुकी होगी, ठीक है। उन सारों को सम कर दो, वो मेरे आंसर में आ जाएगा, ठीक है। वो मेरे आंसर में आ गया। अब सिर्फ एक काम अपना छूटता है, वो क्या छूटता है कि मैंने अपना वन कंसीडर नहीं कर रहा था, ठीक है। तो वन क्या होगा, जितने मेरे पास आंसर आ चुका है, जितने मेरे पास वन होंगे, हर बार वन क्या करेगा, आंसर को मेरा डबल करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल से बताया भी था, ठीक है। तो वन मेरे पास जितने ही बार आएगा वो मैं अपना काउंट कर लूंगा और अपने आंसर को डबल करता हुआ चला जाऊंगा, लास्ट में क्या करूंगा, अपने आंसर को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो ये सिंपल काम हम कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरे 18 नंबर्स मैंने आपको बताए थे उनकी जो जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे टू की वन, थ्री की मेरे पास टू, ठीक है, सिक्स की मेरे पास थ्री, इस तरह से जो फाइव की मेरे पास फोर, इन सारों की रिप्रेजेंटेशन अपनी किसी एरे मैप में पुट कर लूंगा, ठीक है। दूसरा काम मेरा क्या होगा, हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा, जैसे 2 2 3 था यहाँ पर, ठीक है। अब टू टू मेरे पास 2 बार आ चुका है, इसके लिए एक बार कंप्यूटेशन करूंगा, आंसर अपना 2 बार मल्टीप्लाई 2 से करके बना आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। कि भाई यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ टू का हम यूज करेंगे, ये रहा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो वो मेरा आंसर अपने आप ऐड हो जाएगा। और तीसरी चीज मैं क्या करूंगा, फिर उसके बाद में हर एक जो भी मेरा एलिमेंट है, जैसे टू और थ्री है इस केस में, टू के लिए सबसे पहले 0 से लेके 1024 तक ट्रेवल्स करूंगा, जिसमें कॉम्बिनेशन में आ सकता है, फिट हो सकता है, ठीक है, उसमें फिट करके देख लेंगे। थ्री जिस कॉम्बिनेशन में आ सकता है उसके लिए फिट करके देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अपना जो भी आंसर आएगा उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल काम हम अपना कर रहे होंगे। हो सकता है आप थोड़े बहुत उलझे हो, ठीक है। मैंने जितना अपनी तरफ से सिंपल बनाने की कोशिश, मतलब जितना सिंपल बना सकता था उतनी कोशिश करी है इसकी, ठीक है। अब इसकी अगर मैं हाँ एक बार आपको टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दूं, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपना 18 नंबर्स को पुट कर लेंगे, उसकी कोई अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैप में हर एक नंबर को पुट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल एक एरे को ट्रेवर्स करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे 2 3 आ गया हर एक नंबर के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए अरे 2 2 3 था, लेकिन इसमें से हम खाली टू और थ्री को टिक करेंगे और इसमें से हर एक नंबर के लिए 0 से लेके 1024 तक चलाएंगे। इसका मतलब के क्रॉस 1024, ये मैं कह सकता हूँ। वेर के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टिंक्ट नंबर, ठीक है। डिस्टिंक्ट नंबर किसमें, अपने एरे में, ठीक है। क्योंकि टू और थ्री के लिए एक बार टू के लिए चलाऊंगा, दूसरे बार के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं, तो अब मेरी हर एक रिप्रेजेंटेशन 0 से लेके 1024 के लिए मेरा कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो मतलब स्पेस कम्प्लेक्सिटी मेरी कितनी रहेगी, ऑफ 1024, ठीक है, क्योंकि हर एक के लिए मेरा कुछ ना कुछ अपना आंसर आ रहा होगा। और प्लस में मेरी क्या रह सकती है, जो मैं अक्रेंस यूज करूंगा, कि भाई टू मेरा 10 बार आ चुका है, टू मेरा 20 बार आ चुका है, ठीक है। तो वो उसके लिए मैं एक मैप भी यूज करूंगा, तो उसके लिए मेरी कितनी होगी, जितनी मेरी एरे की लेंथ होगी ऑफ एन, ये मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहने वाली है, ठीक है। तो अब क्या कर देता हूँ, उसको आपको कोड करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसका कोड होगा, ठीक है। सबसे पहली बात मेरी क्या रहने वाली है, जो 18 नंबर्स मैंने आपको बताए उनकी वैल्यू सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी अपनी। अब ये मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन लिख ली, ठीक है। ये क्या कर रहे 18 के 18 नंबर की अपनी रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। जैसे टू के लिए वन, थ्री के लिए टू, ठीक है,
5 के लिए 4, 6 के लिए 3। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 के लिए 3, मतलब 1 1 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। हर एक नंबर की लिख ली मैंने अपनी, ठीक है। और वो अब मेरे को क्या लेना है, इसके बाद मेरा सेकंड पार्ट क्या बनता है, एक मैप लेना है जिसमें मेरे को हर एक एलिमेंट की जो मेरी फ्रीक्वेंसी बनने वाली है वो लेनी है, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट इंट, ठीक है। किस नाम से लूँ इसको, एफ नाम से ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्या करते हैं, और ऑटो एक्स फ्रॉम ए डबल आर, ठीक है। हर एक एलिमेंट को उठा लेंगे एरे में से। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि वन आपको सिर्फ काउंट कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि वन का आपका चक्कर अलग पड़ने वाला है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इंट सी इक्वल टू 0, इफ एक्स इक्वल टू 1, तो सी प्लस प्लस एल्स एंट्री मैप में कर दो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस प्लस, ठीक है। अगर वन आता है तो उसको काउंट कर लेंगे, वरना उसकी एंट्री एलिमेंट के अपनी मैप में कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैप में भी उसकी एंट्री कर सकते हो, लेकिन फिर आपको नीचे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद क्या करना है, मेरे पास आ गया कि भाई मेरे पास जैसे 2 to 3 में 2 2 बार है, 3 1 बार है, ठीक है। इसके बाद मेरे को क्या करना है, हर एक एलिमेंट को उठाना है मैप में से, क्योंकि मेरे को 2 को 2 बार नहीं उठाना है, 2 को सिर्फ एक बार उठाना है, जो कि मेरा मैप में एक ही बार प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मतलब हर एलिमेंट को मैप में से उठा के मेरे को 0 से लेके 1024 के लिए मैच करना है, ठीक है। और ऑटो एक्स फ्रॉम एफ, ठीक है, हर एलिमेंट को उठाया। अब सबसे पहली बात, ऐसा भी हो सकता है मेरा एरे में कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट हो, जैसे 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 9 हो सकता है, जिसके लिए मेरी कोई कॉम्बिनेशन बनने ही नहीं वाली। मैंने आपको बताया था, क्योंकि 4 के लिए 2 क्रॉस 2 आ जाता है, 9 के लिए 3 क्रॉस 3 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब एलिमेंट मेरे को तब ही पिक करना है जब उसकी यहाँ पर कोई वैल्यू पड़ी हो, ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास यूज में नहीं आएंगे उनकी मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं डालनी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर में एक्स डॉट फर्स्ट, एक्स डॉट फर्स्ट आपको क्या देगा, वैल्यू, ठीक है, जो भी एरे वैल्यू प्रेजेंट है वो, अगर उसकी कोई वैल्यू मतलब नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर उसकी कोई वैल्यू है तभी कंप्यूटेशन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब कंप्यूटेशन क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 1024, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हर एक जो भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, मैंने आपको बताया 10 प्राइम नंबर है, ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम नंबर मेरा क्या हो सकता है, हर एक प्लेसेस पर मेरा 1 हो, तो 1024 के अंदर वो मेरा सारा कुछ रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। वो मल्टीप्लीकेशन नहीं है 1024, मल्टीप्लीकेशन तो बहुत बड़ी बात है। बस हमने सिर्फ 1 1 1 0 इसलिए लिया है कि भाई हाँ इसकी मल्टीप्लीकेशन में ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हर एक नंबर यहाँ पर मेरा आ जाएगा 1024 के अंदर अंदर, ठीक है, हर एक कॉम्बिनेशन मेरा आ जाएगा। अगर उस कॉम्बिनेशन के साथ ये करंट नंबर एक्स फिट बैठेगा, तो अगर उस कॉम्बिनेशन के साथ मेरा एक्स डॉट फर्स्ट जो करंट नंबर है वो फिट बैठेगा, तो उसका एंड आई के साथ होगा इक्वल इक्वल 0, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसका एंड आई के साथ होगा इक्वल इक्वल 0। अब अगर ये फिट बैठ जाता है तो मेरे पास, मैंने आपको दोबारा व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये मेरे पास फिट बैठ जाता है, जैसे हमारा किस केस में बैठा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिट बैठा था, ठीक है। लेकिन एक और चीज देखो, जो हमने अभी गलत लिखी है वो क्या लिखी है, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, 2 की, ठीक है। जो हमारी रिप्रेजेंटेशन हमने बनाई है अपनी एक्चुअल, ये देखो 2 की रिप्रेजेंटेशन मेरी 1 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 2 से नहीं, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उससे करना है मेरे को, ठीक है। क्योंकि ये अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करो, मैंने आपको क्या बताया था कि 2 की रिप्रेजेंटेशन मेरी होगी 1, 6 की रिप्रेजेंटेशन होगी मेरी 1 1, जब आप इसका एंड करोगे तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो मतलब 2 की रिप्रेजेंटेशन आपको 1 लेनी है, 6 की रिप्रेजेंटेशन आपको 3 कंसीडर करनी है, तब उनका एंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हल्का सा बस क्या चेंज करना पड़ेगा, ये एक्स डॉट फर्स्ट क्या देगा मेरे पास 2, लेकिन मेरे को क्या लेना है, जो में इसकी वैल्यू है, ठीक है, जो में एक्स डॉट फर्स्ट की वैल्यू है, जो 2 की वैल्यू है 1, अगर उसका एंड आई के साथ 0 आ जाता है तो मैं आगे फर्दर अपनी कंप्यूटेशन कर सकता हूँ। फर्दर कंप्यूटेशन में मेरा क्या होगा, देखो जब ये यहाँ पर इसके साथ फिट बैठ गया था, तो चारों प्लेसेस पर मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है, चारों प्लेसेस पर 1 आ जाएगा। वो मेरा कैसे बताया था मैंने आपको, ये देखो यहाँ पर दोनों का और करके चारों प्लेसेस पर 1 आ गया, इसका मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मेरा नंबर बनकर आएगा वो चारों प्लेसेस पर 1 बन के आएगा, ठीक है। तो वो नंबर अब मेरा बन रहा है, तो इसका मतलब उसके लिए मेरा आंसर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जो नंबर मेरा बन रहा है डीपी, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लेता हूँ, डीपी भी ले लेता हूँ अपनी, ठीक है, इंट डीपी करके एक 1024 के अंदर अंदर ही अपना सब कुछ रहने वाला है, ठीक है। सबका आंसर स्टार्टिंग में 0 ले लेते हैं,
ठीक है, डीपी ऑफ और करना है, ठीक है, किस किस का, एम ऑफ एक्स डॉट फर्स्ट का आपको और करना है किसके साथ, आई के साथ। ठीक है, जब आप इसका और करोगे तो जहां जहां पर वन आना होगा वहां वहां पर अपना वन आ जाएगा। इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करोगे, किससे बताया था मैंने आपको, फ्रीक्वेंसी जितनी इसकी, टू की कितनी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, फ्रीक्वेंसी मैंने किस में स्टोर करी है, एफ में। ठीक है, टू की मेरे पास कितनी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, इसको मैं प्लस करोगे, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स डॉट फर्स्ट। ठीक है, या आप डायरेक्ट कह सकते हो एक्स डॉट सेकंड। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय जो आपका पिछला नंबर था। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो आपका पिछला नंबर, जितने बार आपका पिछला नंबर 1110, अगर आपका 3 बार बन चुका था तो टू उसके साथ 3 बार मिलके ये चरुपल वन अपना बना देगा। ठीक है, जितनी बार मेरा डीपी में अपना कौन सा नंबर, आई नंबर, ठीक है, जो मेरे पास 1110 है उस केस में। ठीक है, जितनी बार वो बन चुका है वो आ जाएगा। अब डीपी ऑफ, अब आपको इसका मोड भी करना है तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, इंट मोड इक्वल टू 1E9+7। ठीक है, 1E9+7 चाहो तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, चाहो तो अलग भी कर सकते हो, एक ही बात रहेगी आपकी। ठीक है, एक्स डॉट फर्स्ट, और इसका और कर दो आई से। ठीक है, और इसका मोड कर दो मोड से। ठीक है, इतना काम हुआ। अब इसके बाद आपका क्या होगा, 0 से लेके 1024 के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उनके लिए हर एक वैल्यू के लिए अपना आंसर आ चुका होगा। इसके बाद सिर्फ हमें क्या करना है, 0 से लेके 1024 तक के जितने भी आंसर बन चुके हैं उन सारों को सम करना है। ठीक है, हर एक मतलब हर एक मल्टीप्लीकेशन, हर एक नंबर हम कितनी बार बना पा रहे हैं। ठीक है, 0 बार बना पा रहे हैं, 1 बार बना पा रहे हैं, 2 बार बना पा रहे हैं। ठीक है, उन सारों को अपना एक आंसर लॉन्ग लॉन्ग ले लो, लॉन्ग लॉन्ग इंटर ले लो आंसर। ठीक है, आंसर में सम कर देना है। अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से, फोर ऑटो एक्स फ्रॉम डीपी, ऑटो एक्स नहीं चलेगा, एरे है वहां पर, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन। अब 0 को तो आप किसी नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको तो छोड़ दो, 1 से चला लेते हैं इसको। ठीक है, आई लेस देन 1024, आई प्लस प्लस। ठीक है, आंसर में क्या कर दो, प्लस इक्वल टू डीपी ऑफ आई, आंसर का मोड भी कर दो मोड से। और उसके बाद नीचे आके अपना क्या कर लो, नीचे आके अब एक काम सिर्फ अपना रह गया है कि वन अपना कितनी बार प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया कि इतना आपका आंसर आ चुका है, वन उसको क्या कर देगा, टू से मल्टीप्लाई कर देगा, सिंपल। ठीक है, जब तक आपका वन प्रेजेंट है, फोर लूप लगा लो, वाई लूप लगा लो, ये क्या करेगा, मान लीजिए आपका वन वन टाइम प्रेजेंट है, पहले वन, एक बार लूप रन हो जाएगी, फिर माइनस माइनस होगा, 1 0 बन जाएगा, लूप से आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, तब तक आंसर को क्या करना है, मल्टीप्लाई टू से कर देना है, और उसका मोड इक्वल आएगा, यहाँ पर मोड से कर देना है। ठीक है, और अपना रिटर्न आंसर कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार चला के देखता हूँ, इसमें कोई एरर आएगी तो उसको देख लेंगे। एरर आएगी, अभी मैंने एक चीज़ गलत लिखी हुई है, 2 6 के लिए आंसर आ रहा है 0, आंसर आना चाहिए 2। ठीक है, भाई साहब क्या गलती है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, डीपी में सारी वैल्यूज क्या है, 0। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डीपी ऑफ 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो फ्रीक्वेंसी को, मतलब 0 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी फ्रीक्वेंसी को, यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा, 0 पुट हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार कंपटीशन करोगे हर बार 0 पुट आएगा। ठीक है, मतलब हर प्लेस पर आपका 0 आ जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0। आंसर को 2 से जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो 0 रहेगा, लास्ट में 0 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मेरे को कोई इनिशियल वैल्यू लेनी है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू मेरे को क्या लेनी है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, अगर मेरे पास जैसे 0 आता है, ठीक है, 0 की रिप्रेजेंटेशन कुछ भी, सारी 0 पा लो, मैं 2 के साथ करता हूँ उसका, 2 की ये वाली रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास, एंड आएगा 0। आप क्या करोगे, इन दोनों का ओवर करा, इन दोनों का ओवर आ गया मेरे पास ये। ठीक है, प्लस इक्वल टू क्या करा, 2 की मान लीजिए फ्रीक्वेंसी मेरे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाय इसकी जो डीपी में वैल्यू पड़ी है, वो वैल्यू मेरे पास क्या पड़ी है, 0 ही पड़ी है सारी वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल आंसर आना चाहिए मेरा 1, आंसर आ रहा है, एक्चुअल आंसर आना चाहिए सॉरी मेरा 2, आंसर आ रहा है मेरा 0। इसका मतलब इस यहाँ पर जो 0 वैल्यू पड़ी है उसकी जगह मेरा क्या प्लेस होना चाहिए, 1। ठीक है, इसका मतलब मेरा इनिशियली में मेरे को डीपी ऑफ 0 तो मेरा 1 प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, डीपी और 0 अपना यहाँ पर आकर 1 प्लेस कर लेते हैं।
और वो मेरे आंसर में काउंट नहीं होगा क्योंकि मैं जीरो के लिए अपनी लूप चला ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसको एक बार चला के देखते हैं, फिर भी कोई एरर रखता है तो उसको भी करेक्ट कर लेंगे। अभी सही आ रहा है, सबमिट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, गलत आ रहा है भाई, देख लेते हैं कहाँ पर गलत है। अपना गलती अपनी है, यहाँ पर हमने इंट लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर को हम लॉन्ग लॉन्ग इंट में लेना है, तो यहाँ पर भी लॉन्ग लॉन्ग इंट लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी अपनी ग्रेटर वैल्यू आ सकती है, ताकि कोई अपनी दिक्कत ना हो, इसलिए बस लॉन्ग लॉन्ग इंट लिख के चलो। ठीक है, सेफ खेल लो भाई। तो अब इसको सबमिट करके दिखाता हूँ एक बार। ये अपना सबमिट। अब इसका मैं जावा कोड भी सेम पैटर्न में मैंने लिखा हुआ है, वो आपको दिखा देता हूँ। ये रहा अपना जावा कोड। मैंने दोबारा कंप्लीट नहीं लिखा, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, पहले बहुत ज़्यादा लंबी होगी। सिंपल काम, सेम काम जो C++ में करा वही जावा में करा। ठीक है, वहाँ पे हैश मैप लिया था, वहाँ पर भी एरे ले सकते हो, यहाँ पर एरे इसलिए लिया क्योंकि इजी पड़ेगा। ठीक है, हैश मैप से थोड़ा कंप्यूटेशन फिर अपनी यहाँ पर ज़्यादा करनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करा, फिर यहाँ पर डीपी ले ली, सिंपल वही बिल्कुल सेम मोड ले लिया, डीपी ऑफ 01 पुट कर लिया। ठीक है, सिंपल। वहाँ पर हैश मैप को ट्रैवर्स कर रहा था, यहाँ पर इस एरे को ट्रैवर्स कर लिया, क्योंकि हैश मैप की जगह यहाँ पर एरे लिया है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर काम जो वहां पर करा वही यहाँ पर करा। यहाँ पर क्या करा, हर एक वैल्यू को पहले चेक करा। ठीक है, वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है, इसमें भी उसकी कोई वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी से और जो करंट आई है, जो मतलब करंट अपनी जो बिट रिप्रेजेंटेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जितनी उसकी टोटल वैल्यू है। और करंट जो हमारी टोटल वैल्यू मतलब बन के आएगी, जितनी टोटल वैल्यू, जैसे 1 1 1 1 की जो टोटल वैल्यू 1110 से बन के आएगी, वो हमने अपनी प्लस कर ली। ठीक है, और उसका मोड भी कर दिया साथ साथ। उसके बाद क्या करा, जितनी डीपी में टोटल वैल्यू बढ़िया उनको ऐड कर लिया, साथ साथ मोड करते चले गए। जितने वन है आंसर अपना उतनी बार डबल होता चला जाएगा। ठीक है, उसको डबल कर दिया, लास्ट में आंसर रिटर्न कर दिया। इसको क्या कर देता हूँ, एक बार सबमिट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से भाई पूरी कोशिश करी है इतना ईजी हो सके इसको समझाने की। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम लग गया इसको यार, समझा भी है। ठीक है, काफ़ी जगह से इसको पढ़ा भी है, और ड्राई रन तो बहुत करना पड़ा इसको। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको प्रोसेस समझ में आएगी, कोड भी समझ में आएगा। ठीक है, कोई गलती होगी तो माफ कर देना भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।